On this video, we will discuss the solution of wave equation. Solution of wave equation. तो इसमें हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में ही सारी बातें डिस्कस करते हैं. तो नाउ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन ये लेंथी है थोड़ा सा, हम लोग वन बाय वन स्टेप समझेंगे. सो हाउ द वेव इक्वेशन, wave equation how the wave equation c square divided 2 by upon divided x2 is equal to divided 2 by upon divided 2 by upon divided t2. यहाँ जो हमने लिखा सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, जो वेव इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, डिवाइड 2 बाई अपन डिवाइड t2 इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड 2 बाई अपन डिवाइड x2 होता है. ठीक है ना, ये वेव इक्वेशन है. तो यही वेव इक्वेशन क्वेश्चन लिखा है ये, कैन बी सॉल्व्ड, कैन बी सॉल्व्ड by the method of separation of variables, by the method of separation of variables, if the initial displacement, if the initial displacement and velocity of a string is test between ex equal to 0 and ex is equal to L are given by y is equal to fx and divided by upon divided t is equal to gx. Determine the constant in the series solution, ठीक, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखो, सो दैट हाउ द वेव इक्वेशन, ये आपको वेव इक्वेशन गिवन है, कैन बी सॉल्व्ड बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की प्रॉब्लम हम लोग पीछे कर चुके हैं. इफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग इज टेस्ट बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू r आर गिवन बाई y इक्वल टू fx. ठीक है, तो इज टेस्ट बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l, जो करेंगे नहीं, इफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग इज टेस्ट बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l पे. ठीक है, आर गिवन बाई y इक्वल टू fx एंड डिवाइड बाई अपन डिवाइड t इक्वल टू gx. डिटरमाइन द कांस्टेंट इन द सीरीज सोल्यूशन. ठीक, ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग. तो नाउ फॉर सोल्यूशन, the wave equation is divided 2 by upon divided t2 equal to c square डिवाइड 2 बाई अपन डिवाइड x2. जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को अरेंज करके लिखा हुआ है, इसको हम लोग वेव इक्वेशन बोलते हैं. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर लेट करिएगा,
लेट स्मॉल बाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी। ऐसा जो ये बाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टी एंड एक्स जो नीचे हैं ये एक्स डी है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो बाई का सोल्यूशन एक्स और टी के फॉर्मेट में, वेयर कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ is a function of x only, capital X is a function of x only, and capital T is a function of t only। ठीक है ना, ये t का फंक्शन है और x का फंक्शन है। अब इसमें जो डेरिवेटिव है ऊपर नीड है उसको हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बाई को डिफ्रेंशिएट करना है, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो बाई को डिफ्रेंशिएट करो टी में, तो डेवर बाई अपान डेवर टी इज इक्वल टू डेवर अपान डेवर टी इंटू कैपिटल एक्स और टी इज इक्वल टू क्या लिखो एक्स और ये डी टी अपान डी स्मॉल टी। पीछे हमने बताया था आपको कि एक्स का फंक्शन एक्स बाहर आ गया, टी डिफ्रेंशिएट हुआ, टी में एक ही वेरिएबल से इसलिए डी टी अपॉन डी स्मॉल टी लिखेंगे, डेवर्ट साइन है यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो टी में, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेवर्ट टू बाई अपॉन डेवर्ट टी टू इक्वल टू कैपिटल एक्स और ये डी टू टी अपॉन डी टी टू आ जाएगा। सिमिलरली डेवर टू बाई अपॉन डेवर एक्स टू इज इक्वल टू, अब बाई को एक्स में डिफरेंशिएट करो तो टी बाहर आ जाएगा और ये डी टू एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स टू हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये दोनों वैल्यूज डेवर टू बाई अपॉन डेवर टी टू और डेवर टू बाई अपॉन डेवर एक्स टू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जो हमने सोल्यूशन लेट किया बाई उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है ना, नहीं जो इक्वेशन हमें गिवन है, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो putting these values in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो ये इसमें वैल्यू जो कौन सी रखो ये कैपिटल एक्स डी टू टी अपन डी टी टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी और ये डी टू एक्स अपन डी एक्स टू, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है ना, इसी को क्या ले सकते हैं, इम्प्लाइज दैट कैपिटल एक्स टी डबल डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैपिटल टी एक्स डबल डैश, ऐसा ले सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में सी स्क्वायर टी इधर डिवाइड कर दो, एक्स को उधर ले जाओ, तो इम्प्लाइज दैट ये टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश और अपॉन में एक्स। अभी वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट हो गए। ठीक है, एक तरफ एक्स आ गया, एक तरफ हमारा टी आ गया। तो नाउ नेक्स्ट पेज, होम। तो अब इस पे जो लास्ट इक्वेशन इम्प्लाइज दैट 1/c स्क्वायर टी डबल डैश अपान टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश और अपान में एक्स, ये क्वेश्चन मिला था हमको। ठीक है, अब यहाँ पे केस डिस्कस करते हैं हम लोग। केस फर्स्ट व्हेन 1/c स्क्वायर टी डबल डैश अपान टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश और अपान में एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर से, हमने इसको पी स्क्वायर पॉजिटिव में वैल्यू कंसिडर किया है। तो इम्प्लाइज दैट 1/c स्क्वायर टी डबल डैश और अपान टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दैट इसको टी डबल डैश को हम लोग क्या ले सकते हैं कि डी टू टी अपान डी स्मॉल टी टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर और पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर कैपिटल टी। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट इसको डी टू और माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और कैपिटल टी कॉमन और इक्वल टू 0 ऐसे ले सकते हैं।
ठीक है। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन एज यूजुअल जैसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो डी को एम में रिप्लेस किया, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो प्लस माइनस पी सी, देयर फोर सी एफ इक्वल टू, तो सी एफ इक्वल टू सी वन ई रेस टू पावर पी सी, ये टी में है तो पी सी टी हो गया, प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस पी सी और पी सी टी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया एक में। और पी आई इक्वल टू जीरो है तो पी आई तो जीरो हो जाएगा, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू जीरो, हेंस देयरफॉर कैपिटल टी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ की वैल्यू सी वन ई रेस टू पावर पी सी टी एन प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस पी सी टी, ये टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वाले पार्ट का ये हमने फर्स्ट पार्ट लिया था। अब नौ एक्स डबल डैश और अपान में एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट एक्स डबल डैश का मतलब क्या होगा कि डी टू एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स implies that d square minus p square into capital X equal to 0. Write the auxiliary equation. तो auxiliary equation is m square और माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एम इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर, तो प्लस माइनस पी, एम स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू जीरो, तो एम बराबर प्लस माइनस पी। प्लस माइनस पी का मतलब सी एफ, यहाँ पे जो एक्स है देयर फोर या हेंस, तो देयर फोर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन यानी सी वन सी टू इसको सी टू ई रेस टू पावर पी ई एक्स और प्लस सी थ्री ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स। यहाँ पे एक्स वेरिएबल था इसलिए आपको एक्स में सोल्यूशन लिखेंगे इसका। तो सी थ्री सी वन सी टू हम लोग यूज कर चुके हैं, तो सी थ्री सी फोर सी थ्री की पावर पी एक्स प्लस सी फोर ई की पावर माइनस पी एक्स, हैज़ द सोल्यूशन इज, हैंस the solution is y is equal to कैपिटल एक्स और इंटू में टी, कैपिटल एक्स की वैल्यू इंटू टी की वैल्यू, तो टी हम लोग पहले निकाला तो टी पहले लिख लीजिएगा, सी वन ए की पावर पी सी टी एन प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी सी टी, ठीक है ना, और इंटू में एक्स की वैल्यू सी थ्री ई रेस टू पावर पी एक्स एन प्लस सी फोर ई रेस टू पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, ये बाई की वैल्यू हो गई एक्स टी। इसके बाद में केस सेकेंड, ठीक है, वेन वन अपॉन सी स्क्वायर कैपिटल टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन में एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर से, अभी हमने पी स्क्वायर कहा था, अब इसी को माइनस में कह दिया कि ये माइनस पी स्क्वायर के बराबर है। तब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए कि वन अपान सी स्क्वायर टी डबल डैश और अपान में टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, इम्प्लाइज टी डबल डैश का मतलब होगा डी स्क्वायर टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और टी, इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और इनटू में ये टी और इक्वल टू जीरो। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस डी को एम में रिप्लेस करो, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी और आई, माइनस आएगा तो पी सी आई हो गया। अब इस पर सोल्यूशन लिखते हैं। तो पी सी आई, तो सी एफ इक्वल टू सी वन, ये ई अल्फा जीरो हो गया, सी वन कॉज पी सी टी एन प्लस सी टू साइन
C2 साइन PC T, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, C1 C2 नहीं, C3 C4 तक पहुंच गए हम लोग। ये C5 और ये C6, C5 C6, C5 cos PCT, C6 साइन PCT। पी आई यहाँ पे जीरो है, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स जो इक्वल टू जीरो है तो पी आई जीरो हो गया। ठीक है, हेंस या देयरफॉर यहाँ पे टी में इक्वेशन था तो ये हेंस टी इक्वल टू C5 यहाँ पे cos PCT एंड प्लस C6 साइन PCT, ये वैल्यू आ गई सेकेंड केस के लिए। सेकेंड केस में टी की वैल्यू। अब यहाँ पे इस वैल्यू को लीजिएगा सेकेंड पार्ट इसी का कि एक्स डबल डैश और अपन में एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर और कैपिटल एक्स इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन डी को एम में रिप्लेस करो, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एम इक्वल टू प्लस माइनस पी आई हो जाएगा। पी आई हो गया तो हेंस, ठीक है ना, तो ये एक्स की वैल्यू देयरफॉर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने C6 तक ले चुके हैं तो C6 से आगे C7 और ये cos PX एंड प्लस C8 साइन PX, ये x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड केस में y की वैल्यू, हेंस द सोल्यूशन इज अब ये y इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी आपके पास ये लिखा था कि C5 cos PCT एंड प्लस C6 साइन PCT इंटू टी की इंटू एक्स की वैल्यू C7 cos PX एंड प्लस C8 साइन PX, एक सोल्यूशन आपका ये हो गया। ठीक है ना, इस सोल्यूशन को हमने इक्वेशन नंबर 5 कहा, ये इक्वेशन नंबर 5 है। और जो सेकेंड केस में फर्स्ट केस में निकाला उसको इक्वेशन नंबर 4 कहिएगा। इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 था, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 कहिए। तो नाउ नेक्स्ट पेज। तो केस थर्ड when 1/c square t double dash upon में t is equal to x double dash upon x is equal to 0। एक बार हमने p स्क्वायर लिया, फिर माइनस पी स्क्वायर, फिर इक्वल टू 0 लिया। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे कि 1/c स्क्वायर टी डबल डैश और अपन में टी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज दैट ये टी डबल डैश इक्वल टू 0 हो गया, इम्प्लाइज दैट डी टू टी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, डी टी इक्वल टू 0 हो गया तो इम्प्लाइज दैट इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो जब एक बार करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा C9। ठीक है ना, डी डी टी अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू हम 8, तो C9 हो गया इज इक्वल टू C9। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो C9 प्लस 10 C9T और फिर नया कांस्टेंट C10 हो जाएगा। तो C9T और ये वैल्यू C10 हो गया, ये T की वैल्यू हो गई। सेकेंड पार्ट में एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू 0 कहेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट डी टू एक्स इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट इसको दो बार इंटीग्रेट करोगे तो एक्स इक्वल टू पहली बार में कोई कांस्टेंट C11
फिर इंडिकेट करो तो C11T एंड प्लस C12 हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस द सोल्यूशन इज, हेंस द सोल्यूशन, हेंस द सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू कैपिटल X एंड T। तो T की वैल्यू ये थी C11, C नहीं यहाँ X था तो ये X आएगा, तो C90 एन प्लस C10 और इंटू में C11 X एन प्लस C12 ये वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द अबव थ्री सॉल्यूशंस गिवन बाय ऑफ द above three solutions of the above three solutions given by 4 5 and 6, 4 5 6 में जो क्वेश्चन बने थे, we have to close, we have to choose the solution which is consistent with the physical nature of problems, with the physical nature of the problems, since we are dealing with with the problems on with the problem on vibrations, ठीक है। तो by must be a periodic function, must be a periodic function of x and t, x और t में periodic function होना चाहिए, therefore the solution must be the solution must be involved trigonometric function, trigonometric term, hence solution 5 is the required solution, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमने समझाने के लिए इतनी बात लिखी हुई है यहाँ पे। वैसे तो हम सीधे बी कंसिडर द सोल्यूशन एंड बी कंसिडर द इक्वेशन फिफ्थ एज ए सोल्यूशन since string have the periodic function। तो यहाँ पे लिखेंगे of the above three solutions given by 4 5 6 we have to choose a solution which is consistent with the physical nature of the problems, ठीक है ना, जो उसे मैच करती हो। since we are dealing with the problems on vibrations, by must be periodic function of x and t, therefore the solution must be involved
trigonometric terms, hence solution 5 is the required solution. ठीक है, अब इसमें कंडीशंस और हैं. बाउंड्री कंडीशंस आर boundary conditions are boundary conditions बाउंड्री कंडीशंस आर, तो ये बाई ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बाई एल टी इज इक्वल टू ज़ीरो. जब x मतलब बाई यहाँ पर क्या x है, ही जब x जीरो है तो बाई की वैल्यू भी जीरो होगी. स्ट्रिंग हमारी क्वेश्चन में होता है स्ट्रिंग ऑफ प्लेस्ड है. जब x के स्थान पर रियल हो जाए यानी वो स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तब भी बाई आपका जीरो है, डिस्प्लेसमेंट. फिर कह रहे हैं कि बाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन था. बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, बाई इक्वल टू एफ एक्स है व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो. ये भी क्वेश्चन में गिवन था. व्हेन टी इक्वल टू ज़ीरो एंड डेवर बाई अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू ये जी एक्स है व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टी ज़ीरो है ये भी. तो फ्रॉम इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 5 बाई जीरो टी इक्वल टू इज इक्वल टू इक्वेशन 5 जो पीछे भी था उसको देखिएगा वहाँ से. तो यहाँ पे बाई जीरो टी यानी एक्स बार जीरो पुट करेंगे. एक्स बार जीरो पुट करने पे हमें वैल्यू मिलेगी C1 cos C5, ये cos CPT एन प्लस C6 और ये साइन CPT और इंटू में अब वैल्यू में क्या लिख रहे हैं एक्स बराबर, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं एक्स बराबर जीरो. जब एक्स जीरो cos जीरो वन हो गया और साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा C7. ठीक है, ये वैल्यू आपके C7 आ गया. तो ये बाई जीरो टी की वैल्यू क्या था, बाई जीरो टी आपका जीरो था तो ये जीरो इक्वल टू C5 cos CPT एन प्लस C6 और यहाँ पे साइन CPT और इंटू में C7. तो ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती है तो C7 की वैल्यू जीरो होगी. इम्प्लाइज दैट C7 और इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, इसके बाद में हेंस इक्वेशन 5 बिकम्स. ठीक है, उसमें इसकी वैल्यू हम रखेंगे. तो हेंस इक्वेशन 5 बिकम्स वैल्यू पुट करिएगा. तो इक्वेशन 5 में वैल्यू हो जाएगी बाई इज इक्वल टू यानी बाई एक्स टी इक्वल टू C5 cos CPT एन प्लस C6 और ये साइन CPT और इंटू में CPT C7 जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे 8 साइन PL हो जाएगा. C8 और साइन PX इसको इक्वेशन नंबर हम 7 कहते हैं. फिर इसके बाद में बाई एल टी एक के स्थान पर एल लिखो तो C5 cos CPT एन प्लस C6 साइन CPT और इंटू में C8 साइन और यहाँ पे ये PL हो गया. अब जो बाई एल टी था इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जीरो गिवन था यानी ये वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है. 14 का एक स्टेप हम बढ़ा लें, इज इक्वल टू ये जीरो के बराबर है ये वैल्यू. तो जीरो के बराबर जिसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती है. C8 भी जीरो नहीं तो साइन PL इक्वल टू ज़ीरो. तो इम्प्लाइज दैट साइन PL इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू साइन n पाई और n बिलोंग्स टू कैपिटल I यानी इंटीजर्स नंबर्स में. तो इम्प्लाइज दैट PL इक्वल टू n पाई, इम्प्लाइज दैट PL इज इक्वल टू n पाई. PL और इक्वल एंगल कंपेयर किया हुआ है तो PL इक्वल टू n पाई तो इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू n पाई और अपान में L, ये P की वैल्यू आ गई.
अच्छा, इसमें तो पी की वैल्यू आ गई। अभी पी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम 7 या इक्वेशन 7 बिकम्स, इक्वेशन 7 बिकम्स, इक्वेशन 7 में बाई एक्स टी, तो बाई एक्स टी इज इक्वल टू C5 cos CPT एंड प्लस C6 sin CPT और इंटू में C8 sin PX, और P की वैल्यू एन पाई अपान एल और इंटू में एक्स। अच्छा, ये P यहाँ पर भी रखना था। चलिए एक लाइन और लिखते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ जो है अभी P की वैल्यू यहाँ पर रखा, यहाँ पर भी P की वैल्यू रखना है। तो नाउ नेक्स्ट पेज। यस, तो बाई एक्स टी इक्वल टू बाई एक्स और टी इज इक्वल टू C5 कॉज CPT, पी की वैल्यू एन पाई, तो सी एन पाई, ठीक है ना। तो एन पाई सी भी कर सकते हैं उसको हम, पी की वैल्यू एन पाई पी, नहीं पी की वैल्यू रखना है, तो एन पाई सी टी, तो एन पाई एन पाई सी टी और अपान में एल, एन पाई सी टी अपान एल प्लस C6 साइन एन पाई सी टी और अपान में एल, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज्ड, इंटू C8, ये C8 और साइन एन पाई एक्स और अपान में एल, ठीक है। अब इसमें अगर हम C8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट हम कंसिडर करेंगे, वेयर C8 इज इक्वल टू AN एंड C8 इज इक्वल टू BN, देन बाई एक्स टी इक्वल टू, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा AN साइन का टर्म भी आएगा और कॉस का टर्म भी आएगा। साइन को हमने बाहर ही रखा हुआ है, तो जनरलाइज फॉर्म, देन जनरल सोल्यूशन इज AN, तो AN कॉस ये एन पाई सी टी और अपान में एल प्लस BN साइन एन पाई सी टी अपान में एल और इंटू में साइन एन पाई एक्स और अपान में एल। द जनरल सोल्यूशन इज बाई एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये AN cos एन पाई सी टी और अपान में एल प्लस ये BN हुआ, BN साइन एन पाई सी टी और अपान में एल इंटू साइन एन पाई एक्स और अपान में एल, ठीक है। जनरल सोल्यूशन में ऊपर जो सीरीज था उसी हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। अब इसी में कंडीशन, तो बाई एक्स जीरो इक्वल टू, बाई एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स, बाई एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कंडीशन हमें गिवन थी। बाई इक्वल टू एफ एक्स वन टी इक्वल टू जीरो, तो बाई एक्स जीरो, टी की वैल्यू जब जीरो है तो बाई की वैल्यू एफ एक्स में गिवन था, तो बाई एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे हम टी जीरो रख रहे हैं, तो कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो 1 हो गया तो ये एन हो गया, साइन जीरो हो गया, इंटू में ये साइन एन पाई एक्स और अपान में एल बन गया। अब यहाँ से ये सीरीज बन गई फोरियर
फोरियर सीरीज में ए एन की वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे वेयर ए एन इक्वल टू 2/L, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2/L, इंटीग्रेशन 0 to L, 0 से L तक है, और ये एफ एक्स फंक्शन, और यहाँ पे ये साइन एन पाई एक्स अपान में एल और इंटू में डी एक्स, ये यहाँ पे ए एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, फ्रॉम 9, इक्वेशन नंबर जो 9 हमने बनाया था, तो फ्रॉम 9 जो बाई एक्स टी मिला था हमको उस समय जनरलाइज फॉर्म में, ये इसको इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे 9 कहा था। इक्वेशन नंबर जो 8 बना था आपका, 8 में बाई एक्स टी सी 7 और ये 8, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 8 कहेंगे, इसके ऊपर वाले को। तो 9 में हाँ यस, तो फ्रॉम 9 मतलब ये जो वैल्यू बनी थी उसको यहाँ से वैल्यू निकाली डिवाइड बाई अपॉन डिवाइड टी की, तो डिवाइड बाई अपॉन डिवाइड टी इक्वल टू, इसको टी में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो समेशन सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ये ए एन और कॉस का डिफरेंशिएशन टी में माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन एन पाई सी टी अपॉन एल इंटू एन पाई सी अपॉन एल, दोनों से बाहर होगा ये तो इस वैल्यू को हम बाहर निकाल सकते हैं, और एन इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस एन, या यहीं पे भी लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू एन पाई सी और अपान में एल आएगा, फिर प्लस ये बी एन साइन के स्थान पर हो जाएगा कॉस एन पाई सी टी और अपान में एल इंटू एन पाई सी अपान एल ब्रैकेट क्लोज्ड और इंटू में साइन एन पाई एक्स और अपान में एल, डिफरेंशिएट टी में किया तो टी वाली वैल्यू आ गई, इक्वल टू ये पाई सी अपान एल बाहर लिखा, सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट माइनस एन को इन साइड में रखा। ठीक है, तो पाई सी अपान एल और इसको माइनस एन इंटू ए एन, और ये साइन एन पाई सी टी और अपान में एल, फिर माइनस ये बी एन, यहाँ पे कॉस एन पाई सी टी और अपान में एल, और इंटू में ये साइन एन पाई एक्स और अपान में एल हो गया। ठीक है, तो एन पाई एक्स अपान एल। अब इसमें एट टी को 0 पे वैल्यू फाइंड करना है, तो एट जस्ट ए मिनट, इसको हमने अरेंज किया था सिर्फ अभी, तो एट टी इज इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 मीन्स डिवाइड बाई अपॉन डिवाइड टी, एट टी इज इक्वल टू 0 पे इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जी एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन था कि डिवाइड बाई अपॉन डिवाइड टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू जी एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जी एक्स इज इक्वल टू पाई सी, ये पाई सी अपॉन एल समेसन सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट और टी इक्वल टू 0, टी 0 ये पूरा मान 0, cos 0 1 हो गया, ये वैल्यू क्या मिली बी एन और साइन एन पाई एक्स और अपान में एल हो गया। सीरीज साइन के फॉर्मेट में आ गई, जब साइन के फॉर्मेट में आ गई तो यहाँ से बी एन की वैल्यू, तो वेयर पाई सी अपान एल ये बाहर था, और इंटू में ये बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 to L एफ एक्स और इंटू साइन एन पाई अपान एल और इंटू में एक्स और इंटू में डी एक्स, साइन एन पाई एक्स अपान एल इंटू डी एक्स, तो यहाँ से बी एन की वैल्यू, तो ये बी एन इक्वल टू एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन पाई सी एन कहाँ गया बी एन के साथ में बी एन मल्टीप्लाइड था, ये आपकी वैल्यू थी एन पाई सी
पाई सी अपॉन एन एन, तो यहाँ पर भी एन है, इंटू बी इंटू एन, बी एन अलग बात हो गई और इंटू में एन अलग बात हो गई। यहाँ पे एन यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसके साथ में भी एन है, तो यहाँ पे भी एन है। कहाँ पे? बी एन, यहाँ पे एन है, तो एन पाई सी अपॉन एल बी एन, तो ये बी एन इक्वल टू ये 2 अपॉन एल से एन कैंसिल, तो एन पाई सी 2 अपॉन एन पाई सी इंटीग्रेशन 0 टू एल, और ये जी एक्स इंटू, हमने अभी ये वैल्यू लिखा था एफ एक्स स्थान पर जी एक्स, सॉरी ये जी एक्स है, एफ एक्स स्थान पर जी एक्स, तो ये एन पाई सी बी एन इक्वल टू अपॉन एल 0 टू जी एक्स, तो बी एन इक्वल टू ये इधर वैल्यू डिवाइड होगी, तो 2 अपॉन एन पाई सी जी एक्स, और ये साइन एन पाई एक्स और अपॉन में एल और इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज required solution is required hence required solution is, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपका हो गया बाई एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये ए एन कॉज एन पाई सी इंटू टी और अपान में एल, फिर प्लस ये बी एन है साइन एन पाई सी टी और अपान में एल इंटू में साइन एन पाई एक्स और अपान में एल। ठीक है, वेयर ए एन और बी एन की वैल्यू, वेयर ए एन इज इक्वल टू, ए एन लोगों ने ऊपर निकाला था, तो ए एन की वैल्यू 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपान में एल और इंटू में डी एक्स, ये आपकी ए एन की वैल्यू। बी एन की वैल्यू अभी जस्ट लोग निकाला यहाँ पे 2 अपॉन एन पाई सी इंटीग्रेशन 0 टू एल, और ये जी एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स और अपान में एल और इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये आपकी बी एन की वैल्यू हो गई। इसमें भी जो हमने बी एन लिखा था यहाँ पे, तो ये अल्टीमेट जो सीरीज़ है पाई सी अपॉन एल एन पाई सी अपॉन एल मल्टीपल में है, तो बी एन की वैल्यू 2 अपॉन एल 0 टू एल जी एक्स, और ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, यानी एफ एक्स इंटू साइन एक्स करके होता है फॉर्मूला फोरियर सीरीज में, उसी से इस वैल्यू को लिखा गया है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से ये इसका सलूशन हुआ। तो ये एक क्वेश्चन हुआ आपका करीब 40 मिनट में। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।